हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं सीजी प्री बीएड एग्जाम 2023 मतलब जो आज ही हुआ है उस एग्जाम के सारे सामान्य मानसिक योग्यता के प्रश्नों के जो 30 क्वेश्चन आए थे हम उस 30 के 30 क्वेश्चन कम से कम समय में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कि पहला क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का कि मछली, फिर यहाँ पे जलयान दिया है और फिर चिड़िया दिया है और फिर ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या आएगा, है ना। तो आप एक चीज देखो कि मछली कहाँ रहती है, मछली पानी में रहती है और पानी में क्या चलता है, जलयान। उसी प्रकार चिड़िया कहाँ उड़ती है, तो चिड़िया उड़ती है आपका आसमान में। आसमान में उड़ती है और आसमान में क्या चलता है, तो आसमान में चलता है हवाई जहाज। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि इसमें कितने ट्राइंगल हैं। तो ट्राइंगल कितने, आप इसको, ये ट्राइंगल है, इसमें ट्राइंगल की गिनती करना है तो आप इसको अलग अलग पार्ट में कर लो। जैसे आप इस पार्ट को पकड़ते हो तो ये बना, इसमें कितने ट्राइंगल हैं, ये हो गया आपका एक ट्राइंगल, ये हो गया आपका दो ट्राइंगल और ये पूरा कितना हो गया, तीन ट्राइंगल, है ना। तो ऐसे ट्राइंगल इसमें कितने हैं, ऐसे ट्राइंगल इसमें तीन है। ये देखो, ये एक, दो और तीन। तो अगर इन सब में तीन तीन ट्राइंगल है तो कितने हो गए, 3+3+3 ट्राइंगल, है ना। और फिर जो आपका ये बीच वाला पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन को आप सीधा कर लो, ये ऐसा है। तो आप इसमें देखो कितने ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल, ये तीन ट्राइंगल, ये चार ट्राइंगल और ये पूरा पांच ट्राइंगल। तो +5 हो गया यहाँ पे। और एक ये पूरा बड़ा ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। तो बड़ा वाला ट्राइंगल कितना हो गया, 1। तो इसका टोटल कर लो आप, ये 9, एक 10 और 5 15। तो मतलब टोटल कितने ट्राइंगल है, 15 ट्राइंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि सड़कें नदियां हों तो पैदल चलने वाले क्या होंगे। तो सड़कों पर कौन चलते हैं, पैदल चलते हैं लोग सड़कों पर। और नदियां, नदी में क्या होता है, तो यहाँ पे चलने का बात हो रहा है तो यहाँ पे आपका तैराक आना चाहिए या फिर नाव आना चाहिए, है ना। नाव, लेकिन ऊपर ऑप्शन क्या है, ऊपर तैराक। तो हम ऑप्शन नंबर सी को सही आंसर लेंगे। अब जब व्यापम इसका आंसर लेगा तब पता चलता है कि क्या होगा इसका आंसर, है ना। या फिर ये क्वेश्चन विलोपित भी होने के पूरे पूरे चांस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 7x-21 -3x+13 = 7 + 6x-16। तो आप एक चीज देखो, इसको सॉल्व करना है ना। तो x वाली सारी संख्या को एक तरफ ले आओ आप, तो ये हो जाएगा 7x -3x, ये 3x है, माइनस ये 6x प्लस का इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 6x। और जो कॉमन है उसको इधर ले आओ आप, ये माइनस में है, ये देखो यहाँ कॉमन में क्या है, 7 है -16 और कॉमन में क्या है 21 है। 21 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस में है और ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से कितना आएगा, ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो इन दोनों टोटल कितना होगा, इन दोनों टोटल होगा 9 और ये 7 प्लस में, तो इससे जाएगा तो ये हो जाएगा 2x = और इधर से कितना निकल के आएगा, इधर से निकल के आएगा आपका माइनस माइनस कितना हो गया -29 और ये कितना है प्लस में ये है 28। तो मतलब यहाँ से निकल के आ रहा है आपका माइनस, ये आपका माइनस है ना, -2x है क्योंकि यहाँ पे माइनस वाली संख्या ज्यादा है ना। तो ये -2x = ये इससे जाएगा तो -1, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 2 इसके नीचे आएगा तो 1/2। तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं वहां पे आपको समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक शहर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो वृद्धि का प्रतिशत क्या है। तो बढ़ कितना रहा है, 5,000 बढ़ रहा है। और किस पे बढ़ रहा है, तो 60,000 पे बढ़ रहा है। 5,000 बढ़ रहा है, 60,000 पे बढ़ रहा है। तो बस परसेंट जो अंतर है वो, और नीचे जिस पे बढ़ रहा है वो। तो ये कितना आ जाएगा, 1 2 3, 3 जीरो यहाँ से कटा, फिर ये 1 0 यहाँ से कटा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 3 से जाएगा, ये 5 से जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25/3। लेकिन यहाँ फ्रैक्शन में है ना, तो आप इसको काट लो, ये हो जाएगा 3 3 8 24 +1%। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंबे को 30 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की मीटर में लंबाई क्या होगी। आपको एक चीज पता होगा, जब प्लेटफॉर्म नहीं है तो हम रेलगाड़ी की लंबाई को ही टोटल डिस्टेंस मानेंगे, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और हमको क्या पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है आपका कि डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये ऊपर आ जाएगा तो s/t = d हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, है ना। तो चलो क्या बोल रहा है, ये लंबाई मीटर में कितनी होगी। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, लेकिन हमको, और यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है 30 सेकंड और यहाँ पे मीटर में पूछ रहा है। तो किलोमीटर प्रति घंटे से हमको इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो 1 किलोमीटर में
कितना मीटर होता है, 1000 होता है, तो इसको 1000 से इंटू कर दिए और मीटर में ये कन्वर्ट हो गया। अब मीटर अब प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 घंटे में कितना मिनट, तो 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड, तो 60 सेकंड, ये आपका हो जाएगा, है ना, इंटू 30 सेकंड। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये 1 6 से 1 6 कटा, और ये कट जाएगा 5 से, तो 5, ये 1 जीरो और 1 जीरो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 5 इक्वल टू डी, तो 500 मीटर आपका सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। कहीं भी आपको डाउट होगा तो आप बता दीजिएगा। और जैसे ये है ना, तो अपन इसको एक शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, इसको मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए हम इंटू 5/18 भी कर सकते हैं, है ना। तो ये आप इसको भी सॉल्व करोगे तो इतना ही निकल के आएगा आंसर, ट्राई करके देखिएगा। और वैसे ही अगर मीटर प्रति सेकंड से हमको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो 18/5 से इंटू कर देंगे, है ना। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक बक्से में 4 काली बॉल है, 3 लाल बॉल है, 5 हरी बॉल है। बक्से में 2 बॉल इच्छा अनुसार निकाली जाए तो दोनों बॉल एक ही रंग के होने की प्रायिकता क्या है। तो आप एक चीज देखो, टोटल कितनी बॉल है, टोटल आपका 4 + 3 + 5 बॉल है, मतलब 12 बॉल। अब इन 12 में से 2 बॉल निकालनी है और दोनों बॉल के एक ही रंग सेम कलर के होने की प्रायिकता हमको निकालना है ना। सेम कलर के होने की प्रायिकता हमको निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, ये इसको हमको कॉम्बिनेशन से निकालना पड़ेगा, है ना। कॉम्बिनेशन से कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 2 बॉल निकालने की प्रायिकता क्या है। तो नहीं, चलो एक ही साथ सॉल्व कर लेते हैं। देखो सबसे पहले कितनी है, 4 काली बॉल है, तो 4 काली बॉल से 2 बॉल निकालने की प्रायिकता हम यहाँ देखेंगे, प्लस फिर यहाँ हम देखते हैं कितनी है, 3 में से 2 बॉल निकालने की प्रायिकता, प्लस कितनी बॉल है यहाँ पे 5, तो 5 में से 2 बॉल निकालने की प्रायिकता हमको यहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं, और अपॉन में आपका टोटल 2 बॉल निकालने की प्रायिकता, किसमें, 12 में 2 बॉल निकालने की प्रायिकता, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल बेस में जाएगा, है ना। 4 फैक्टोरियल आपका, ये कैसे जाएगा, फैक्टोरियल सॉल्व किए ना आप, कि इसको मैं पूरा एक एक उसमें बताऊं, क्या बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप। चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। ये आपका फैक्टोरियल में गया, अपॉन क्या हो जाएगा, नीचे 2 है तो 2 का फैक्टोरियल इनटू ये जो ऊपर 4 है तो 4 - 2 का फैक्टोरियल, ऐसे फैक्टोरियल निकलेगा। मैं एक का निकाल के आपको बता दे रहा हूँ, वैसे ही आप इसका निकालना, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, और अपॉन ये 2 फैक्टोरियल है तो 2 × 1, और इनटू में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल बचा है तो ये भी 2 × 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, तो ये 4 कटा, तो मतलब कितना निकल के आया, 6। तो इसका क्या निकल के आया, इसका निकल के आया 6, यहाँ पे लिखते जाते हैं पर 6 प्लस, अब ये 3 फैक्टोरियल है, जगह का मैं इसलिए मैं ऐसे सॉल्व कर ले रहा हूँ। ये 3 फैक्टोरियल 2 है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 2 × 1, अपॉन ये 2 है तो 2 को क्या निकलेगा, 2 × 1, और नीचे 3 से जब आप 2 को माइनस करोगे तो क्या निकलेगा, 1, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो प्लस में क्या निकला यहाँ पे 3, प्लस यहाँ पे क्या है, 5 कॉम्बिनेशन C 2 है, तो ये देखो 5C2, इसका कैसे निकलेगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, अपॉन यहाँ पे क्या है, 2 है तो 2 × 1, और 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3, तो 3 × 2 × 1। अब आप इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, ये 2 से 4 जाएगा तो 2, तो 5 × 2 10, तो ये आ गया 10, अपॉन ये आपका क्या है 12C, और ये आपका 2 है तो 12 से आप पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लेकिन हम एक काम करते हैं, मैं इसका शॉर्टकट आपको बता दे रहा हूँ। नीचे का पहले हम लिख लेते हैं 2 × 1, जो नीचे 2 है, और ये आपका 12 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 फैक्टोरियल बचेगा नीचे। तो 10 फैक्टोरियल को मतलब खोलने के बजाय अपन ऐसे कर लेते हैं कि 12 × 11, क्योंकि अभी तो फैक्टोरियल खुलेगा ना, इंटू 10 का फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल कटा, ये फैक्टोरियल कटा, ये क्या है 2, ये किससे जाएगा, 6 से जाएगा, तो बचा क्या नीचे 6 × 11 कितना हो जाएगा, 66 इक्वल टू, तो इसको टोटल कितना हो जाएगा, 19/66, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये फैक्टोरियल खोलना भी आया होगा समझ में। अगर नहीं आया होगा तो आप बता दीजिएगा, मैं इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें से ऑड नेम निकालना है ना। कुरुक्षेत्र, पानीपत और हल्दी घाटी और सारनाथ,
तो हमको पता है कि कुरुक्षेत्र में भी, वहां पे भी युद्ध हुआ है, पानीपत में भी युद्ध हुआ है और हल्दीघाटी में भी युद्ध हुआ है। केवल सारनाथ में युद्ध नहीं हुआ है, और सारनाथ को शांति का प्रतीक माना जाता है, शांति का प्रतीक। तो सारनाथ आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें मिरर इमेज निकालना है। ये जो इमेज आपको दिया हुआ है इसका मिरर इमेज निकालना है। तो जब आप यहाँ पे मिरर रख दोगे तो क्या इमेज बनेगा? ये तो ट्राइंगल तो बनेगा क्योंकि ट्राइंगल है, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका उठ के यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है जो ये प्लस इक्वल टू माइनस है, यहाँ पे लिखता हूँ, एक मिनट, प्लस इक्वल टू माइनस है, माइनस इक्वल टू इंटू है, और इंटू इक्वल टू डिवाइड है, और डिवाइड इक्वल टू प्लस है। तो फिर हमको इसको सॉल्व करना है ना, और ये क्या है 2 डिवाइडेड 6 इंटू 6 डिवाइडेड 2। तो ये 2 है, डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड की जगह आ जाएगा प्लस, 6 है, इंटू की जगह क्या आ जाएगा डिवाइड 6, और यहाँ डिवाइड की जगह क्या आएगा प्लस 2। आपको ऐसा लग रहा हो कि ये थोड़ा सा धुंधला हो गया है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन पेपर मिला था हमको तो हम ऐसा पेपर रख लिए। अच्छे पेपर और क्वालिटी में है, लेकिन लोग बाग उसमें इतना वाटर मार्क मार देते हैं कि उसको अगर हम उठाएंगे तो फिर लोग बोलेंगे हमारा पेपर उठा लीजिए, जैसे उन्हीं लोग पेपर छाप रहे हैं, ऐसा वाटर मार्क डाल देते हैं। मैं जानता हूँ कि आपको समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अगर समझ गए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हम पढ़े हैं बॉड मास, बॉड मास, तो ये बिना वाटर मार्क वाले पेपर में ऐसे ही पेपर मिला है, कैंडिडेट भेजा है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, हमारा काम होना चाहिए, है ना। तो देखो बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं, फिर डिवाइड सॉल्व होता है, तो ये डिवाइड है, तो 6 से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 + 2, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 5, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि 10% के लाभ पर एक मशीन 5060 रुपए में बेची गई, यदि इसे 4370 रुपए में बेचा जाता तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होता। तो देखो हम ये मान लेते हैं कि आपका कॉस्ट प्राइस है x, है ना, तो x है, 10% के लाभ पर बेची गई है, मतलब 100 में आप 10 जोड़ दो, 10 जोड़ दो, है ना, तो 110% में बेची गई होगी, तभी तो 10% का लाभ हुआ है ना। 100% आपका कॉस्ट प्राइस का और 10% आपका उसके लाभ का, तो 110% हम इसका निकाल लेते हैं, तो निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है 5060। इसको सॉल्व कर लो, ये 10 से 10 कटा, ये इससे कटेगा, तो 11 4 जा 44, और यहाँ से क्या बचा 6 है, तो 6 ये, तो x इक्वल टू ये 10 ऊपर जाएगा तो 4600 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया है। तो अब ये क्या बोल रहा है कि अगर 4370 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ या हानि का परसेंट निकालना है ना। तो 4600 रुपए कॉस्ट प्राइस है, तो 4600 और 4370 में कितने का डिफरेंस है, 230 रुपए का डिफरेंस है, तो 230 रुपए माइनस है, मतलब लॉस है, तो यहाँ पे लॉस परसेंटेज निकलेगा 230 रुपए, किस पे 4600 पे, क्योंकि 4600 हमारा कॉस्ट प्राइस है ना, 4600, तो ये 2 0 कटा, या 2 0 कटा, हाँ 2 0 कटा, 2 0 कटा, तो यहाँ पर कितने बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 46 से अगर डायरेक्ट करूंगा तो 5 5 6 30, 5 4 20, हाँ 5 बार में, तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो 5% आपका लॉस का परसेंट है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो देखो यहाँ 2 है, 4 है और यहाँ 20 है, तो सिंपली आप क्या करो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 4 और ये प्लस 16, तो क्या निकल के आया 20 निकल के आया यहाँ का। उसी प्रकार जब आप सेकंड सॉल्व करोगे कि 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9 + 81 हो जाएगा, मतलब 90, ये निकल के आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो गया 1 + 25, मतलब 26, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवि अपने स्थान से 3 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला। यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम एज्यूम कर लेते हैं अपने हिसाब से, मान लो ये है, तो हम इस तरफ मूव करके चल रहे हैं, ठीक है। रवि अपने स्थान से 3 किलोमीटर चला, फिर क्या मुड़ा, राइट मुड़ा है, राइट मतलब हम इस तरफ मुड़ करके चला तो हमारा राइट इस तरफ आएगा, तो राइट मुड़कर 4 किलोमीटर चला, फिर राइट, अब हमारा चेहरा किधर है, अब हमारा चेहरा इधर है, पहले इधर था चेहरा, अब हमारा चेहरा इधर है, फिर ये लेफ्ट मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, मतलब लेफ्ट किधर मुड़ेगा, लेफ्ट इधर मुड़ेगा, और अब हमारा चेहरा इधर है, ठीक है, 4 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, मतलब इस तरफ जा रहा है, तो ये इस तरफ क्या है दक्षिण, मतलब साउथ, दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है।
तो रवि ने किस दिशा में यात्रा शुरू की थी? तो देखो इधर रवि इसी तरफ चल रहा है, तो मतलब दक्षिण में ही यात्रा शुरू की थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कैसे? डाउट मत करो, देखो इधर चेहरा करके चल रहा था और इधर जाने जब सीधा जा रहा है और अभी भी इसी तरफ इसका चेहरा है, तो ये किधर जा रहा है? साउथ में जा रहा है, तो मतलब साउथ की ही तरफ इसका चेहरा है, क्योंकि एक लाइन में तो ऐसा ही है ना ये, तो साउथ की ही तरफ इसका चेहरा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विज्ञान, भौतिकी और रसायन में कौन संबंध स्थापित कर रहा है? तो हमको पता है कि भौतिकी मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही साइंस के पार्ट होते हैं, तो ये वाला मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बालक एक पेन 25 रुपए में खरीदकर 30 रुपए में बेचता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या है? 25 रुपए में खरीदता है, 30 रुपए में बेचता है, तो मतलब डिफरेंस कितना हुआ? 5 हुआ। और उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? 25, तो अपॉन में 25 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा? 5, 20% का शुद्ध लाभ, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि एक टैंक, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको देखो। एक टैंक पाइप ए एवं बी के द्वारा क्रमशः 24 मिनट एवं 32 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाए तो बी को कितने समय बाद बंद करना पड़ेगा कि टैंक 18 मिनट में पूर्णतः भर जाए? आप एक चीज देखो, बी को बंद करना है ताकि 18 मिनट में टैंक पूरे तरीके से भर जाए, है ना? तो ए बी, ये कितने मिनट में भरता है? 24 मिनट में। ये कितने मिनट में भरता है? 32 मिनट में। मतलब इन लोगों का टोटल काम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम निकाल लो, 24 32, एलसीएम निकाल लो, 2 1 2 1 6 2 6 8 2 3 4 2 3 2, तो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 कितना? 6 6 दोबारा 12 24 48 96, 96 निकल के आया हमारा एलसीएम, और एलसीएम ही टोटल वर्क है, तो 96। मतलब ए एक यूनिट में कितना काम करेगा? 24 से इसको डिवाइड कर दो, 24 से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4 यूनिट काम करता है। और बी कितना यूनिट काम करता है? बी यूनिट काम करता है 3 1 मिनट में, है ना? ये हमारा 1 मिनट का काम आ गया। तो अब आप एक चीज देखो, 18 मिनट बाद बी को बंद कर देना है, तो 18 मिनट तक तो ए पूरा काम कर रहा है ना, तो 18 इंटू 40, 18 इंटू 4, क्योंकि बी 4 मिनट तक 4 यूनिट काम कर रहा है 1 मिनट में, तो 18 मिनट में वो कितना काम कर लेगा? इससे हमारा निकल गया। अब हमको बी का निकालना है, तो बी का हमको पता नहीं है, हमको बस ये पता है कि उससे 18 मिनट काम करवाना है, 18 मिनट काम करवाना है ना बी से, और कितना कितना वो करवाना है, मतलब 18 मिनट काम करवाना है बी से, तो हम 18 मिनट का यहाँ पे निकाल लिए हैं दोनों का काम। 1 मिनट रुको, कंफ्यूज हो गए वो यहाँ पे, देखो 1 मिनट ना, देखो ए 24 मिनट में एक काम को पूरा करता है, बी 32 मिनट एक काम को पूरा करता है, तो उसका टोटल काम कर निकालने के लिए हम एलसीएम ले लिए यहाँ पे, तो 96 उसका टोटल काम आ गया है। तो 1 मिनट में ए कितना काम करता है? तो 1 मिनट में ए काम करता है 4 यूनिट, और 1 मिनट में बी कितना काम करता है? तो बी काम करता है आपका 3 यूनिट। और हमको यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है इसको? हमको ये निकालना है कि बी को हम 8 मिनट बाद 18 मिनट बाद बंद करेंगे, तो ए कितना समय लेगा इसको? देखो यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो बी को कितने समय बंद करने पड़ेगा कि टैंक 18 मिनट में भरे? मतलब बी को हम किस टाइम पे बंद करें कि टैंक 18 मिनट में भरे? तो बी 1 यूनिट में कितना काम कर रहा है? 3, 1 मिनट में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो उससे कितना देर काम करवाना है? तो x प्लस, हमको ये पता है कि ए को 18 मिनट काम करना है, तो 18 मिनट इंटू ए का यूनिट काम कितना है? 4 इक्वल टू 96, है ना? तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे 96 हो गया है, 18 मिनट, ए का तो कंफर्म है ना 18 मिनट, इसलिए हम ए से 18 इंटू 4 कर दिए उसके यूनिट का, और हमको बी का निकालना है, तो बी इंटू एक्स किए, तो इसको सॉल्व कर लो आप, ये 3x हो गया, प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 8 2 3 72 इक्वल टू 96। जब आप इसको इधर ले आओगे तो ये कितना हो जाएगा? 3x इक्वल टू, जब इसको इधर लाओगे तो 4 24, 3 से इसको काटोगे तो x इक्वल टू 8 मिनट, कि बी से हमको 8 मिनट काम करवाना है और बी को 8 मिनट बाद बंद कर देना है हमको। एक बार और आप इस क्वेश्चन को देख लो कि एक टैंक पाइप ए एवं बी के द्वारा क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट भरता है, तो 24 मिनट और 32 मिनट भरा है, टोटल काम कितना हो गया? 96। तो एक मिनट का ए का काम कितना है? 4 यूनिट, और बी का काम कितना है? 3 यूनिट। फिर आगे क्या बोलता है ये? आगे बोलता है कि यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दें तो बी को कितने समय बाद बंद करना पड़ेगा? तो बी के लिए हम एक्स मान लिए हैं,
बी को कितने समय बाद बंद करना पड़ेगा, और ए तो पूरा 18 मिनट काम करेगा ना, तो ए के लिए हम ये रख लिए हैं 18 इंटू 4 कि ए के लिए है वो, क्योंकि वो तो पूरा टाइम काम करेगा, और बी का कितना काम करता है 3, और कितना मिनट करेगा उसके लिए x, और इसको हम सॉल्व कर लिया तो हमारा 8 आंसर आ गया है, 8 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। कहीं पे भी डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसको आपको अलग समझाऊंगा, ठीक है। देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इसमें से विषम जोड़ा निकालना है, तो हाथ और पैर कोई तालमेल नहीं, शरीर के अंग है दोनों ही, और आंख और नाक इन दोनों में भी कोई तालमेल नहीं है, ये भी शरीर के अंग है, शरीर और सिर को भी हम छोड़ देते हैं, कलाई और उंगली ये भी शरीर के अंग है, और यहाँ पे क्या है शरीर और सिर, तो सिर तो शरीर के अंदर ही आ जाता है ना, तो शरीर का अंग तो शरीर नहीं है, ये इसके अंदर आ जाता है, जबकि हाथ और पैर अलग अलग है, आंख और नाक अलग अलग है, कलाई और उंगली अलग अलग है, जबकि शरीर के अंदर ही सिर आता है, तो हमारा ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया ना आपको। देखो हाथ और पैर दोनों एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, आंख और नाक का नहीं है, कलाई और उंगली का नहीं है, कलाई से जुड़ी हुई उंगली होती है लेकिन उन दोनों का कनेक्शन आपस में कुछ नहीं है, जबकि सिर शरीर का ही पार्ट है, इसलिए हम इसको सी को ऑड वन आउट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर मोबिलिटी को ऐसा लिखा हुआ है तो एग्जामिनेशन को कैसा लिखा जाएगा। आप सबसे पहले मैं इसको आपको शॉर्टकट बताता हूँ। अब एक चीज देखो, यहाँ पे सारे वर्ड अलग है, केवल आई को छोड़ के, आई को छोड़ के बस यहाँ पे सारे वर्ड अलग है ना, तो आप एक चीज देखो कि क्या आई के लिए यहाँ पे सेम वर्ड लिया है, तो 1 2 3 4 आई, 1 2 3 4 आई, और उससे दूसरा है आई, तो इससे दूसरा आई, मतलब एक ही वर्ड लिया है, आई इक्वल टू 9 लिया है, और ये सारे वर्ड अलग हैं, देखो सारे वर्ड अलग हैं, बस आप एक जगह फंस जाओगे इसमें, कहाँ पे, देखो यहाँ पे बी लिया है, तो बी में क्या है 2, और यहाँ पे वाई टी लिया है, टी में भी 2 है ना, तो यहाँ पे आपको ये सॉल्व, आप इसको एक्सेप्शन करके नहीं बना पाओगे। तो चलिए देखते हैं मोबिलिटी कैसे बनता है। मोबिलिटी कैसे बनता है, तो मोबिलिटी बनता है आपका m है, तो m अगर आप संख्या में जाओगे तो m का वर्ड कितना होता है, तो m का होता है 13, और जब आप 13 को प्लस करोगे एक दूसरे में तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार मान लो लास्ट ले लेते हैं, पर लास्ट क्या है y, तो y में क्या है ये 4 है, तो देखो 4 आ गया ना, y कौन से नंबर में आता है 25 नंबर में आता है, तो 2 + 5 कर दो, कितना हुआ 7 हुआ, देखो लास्ट में 7 है। बस इसको मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो अभी अपन एग्जामिनेशन का निकाल लेते हैं, एग्जामिनेशन में अपन पूरा करके देख लेते हैं। ई है एग्जामिनेशन, NATION, ई के लिए क्या आ जाएगा, ई के लिए तो 5 आ जाएगा, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। एक्स के लिए क्या आ जाएगा, एक्स के लिए आपका आएगा 24, तो 24 को जब आप आपस में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ लिखते जाओ 5 6। ए के लिए क्या है, ए के लिए तो 1 होता है तो 1, एम के लिए क्या है, तो एम के लिए होता है 13, तो 1 + 3 = 4, तो यहाँ जाएगा 4, और आई के लिए क्या है, तो आई के लिए है आपका 9, तो यहाँ 9 लिख लो। सॉरी, ये है, तो देखो ये है हमारा केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। आप ऐसे ही करते जाओगे आगे कि जो संख्या है उसको आपस में प्लस कर देना, और अगर सिंगल होगा तो उसको सिंगल ही लिख लेना एज इट इज, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप इसको ट्राई करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। ए अपन मान लेते हैं, माना यहाँ पे बी से तुलना कर रहा है तो अपन बी को एक्स मान लेते हैं, कि माना कि बी की प्रेजेंट आयु एक्स है ना, बी की प्रेजेंट आयु एक्स है, तो ए की कितनी हो जाएगी, तो ए को बता रहा है कि ए दूनी आयु का है बी से, तो ए इक्वल टू एक्स 2x, और b इक्वल टू एक्स, ये हमारा प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट में इन लोगों की एज है ये। चलिए आगे क्या बोल रहा है कि 8 वर्ष पूर्व ए बी से 3 गुना अधिक आयु वाला था, तो ये प्रेजेंट में कितनी आयु है ए की, 2x है -8, क्योंकि 8 वर्ष पूर्व बोल रहा है, 8 वर्ष पूर्व है ना, इक्वल टू 3 गुना बोल रहा है बी की आयु से, तो बी की आयु कितनी थी x - 8, बस इसको सॉल्व कर लो आप, 2x - 8 ये अंदर गया, ये हो जाएगा 3x - 24। ये जब इधर आएगा, ये जब इधर आएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक काम करो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, 24 जब इधर आएगा तो 24 प्लस में रहेगा, और ये हो जाएगा -8 इक्वल टू 3x माइनस आपका ये क्या है 2x है, 2x जब आप इसको इससे माइनस करोगे तो उम्र क्या आ जाएगी, यहाँ पे बचेगा 16 इक्वल टू x, मतलब b की आयु कितनी हो गई 16,
अब आप यहाँ सोचोगे बी कहाँ है, 16 16 16 कोई नहीं, तो आप सोचोगे विलोपित, लेकिन नहीं। आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करो कि उम्र कैसे पूछा है, बी और ए की उम्र, बी और ए बोल दिया, मतलब पहले बी रहेगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी की उम्र कितनी निकल गई, 16, और ए उससे दुगना है तो 32, तो 16 और 32 से सही आंसर आ जाएगा। हम जल्दी जल्दी भूल जाते हैं ये चीज की, इसको कैसे आएगा, और यहीं पे हम घूम जाते हैं कि अरे क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, लेकिन हमको क्वेश्चन ही अच्छे से पढ़ना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ गए ना आप लोग ये क्वेश्चन कि देखो यहाँ पे 16 आया है। अब आप ये मत बोलना कि हम 16 में 8 क्यों नहीं जोड़े प्रेजेंट में आने के लिए, क्योंकि उम्र का अंतर जो उन दोनों का है, चाहे वो लोग 10 साल बाद भी उतने ही छोटे बड़े रहेंगे, और 10 साल पहले भी उतने ही छोटे बड़े रहेंगे, और आज भी उतने ही छोटे बड़े रहेंगे। अगर आज मेरा भाई मेरे से 3 साल छोटा है, तो 8 साल पहले भी मेरे से 3 साल छोटा था, और 8 साल बाद भी मेरे से 3 साल छोटा ही रहेगा, है ना। तो x की वैल्यू हो गई 16, और जब हम इसको a में रखते हैं 2x में, तो हो जाएगा 32, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि a अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में 3 संख्याओं को ज्ञात करें जिनके वर्ग का योग 504 हो। वर्ग का योग बोल रहे हैं ना, तो हम मान लेते हैं 1:2:3 है, इसके वर्ग का योग करना है, तो हम मान लेते हैं कि पहला संख्या हमारा क्या है, x है, ये है ना, पहला संख्या हमारा x है, दूसरा संख्या हमारा 2x, और तीसरा संख्या हमारा 3x, ये हो गया। अब इसके वर्गों का योग हमको बोल दिया है, तो x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर क्या है, 504 है, तो बस इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया x स्क्वायर प्लस ये 4 हो जाएगा स्क्वायर करने पे, ये x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर इक्वल टू 504। इसका आप टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14x स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 504। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, 14 इधर आएगा, डिवाइड करेगा जब 14 इससे, 14 से आप 504 को काटोगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 14 इंटू 3 6 36 ही निकलेगा ना। हाँ 36 निकलेगा। ये कितना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 हुआ। तो जब आप इसको रूट में डालोगे, एक्स स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू 36, यहाँ से क्या है x और यहाँ से क्या है 6, तो आपका x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो हमारी पहली संख्या क्या है x मतलब 6, दूसरी संख्या क्या है 2x मतलब 2 इंटू 6 12, और तीसरी संख्या क्या है 3x मतलब 3 इंटू 6 18। तो 6 12 18 हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वर्ग इसलिए किए हैं क्योंकि वर्गों का योग 504 बोला था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि एक साइन लैंग्वेज में कैट को ECV लिखते हैं, CAT, कैट को क्या लिखते हैं ECV। तो अब एक चीज देखो, C से जब 2 प्लस करोगे तो E आएगा, A से जब 2 प्लस करोगे तो C आएगा, T से जब 2 प्लस करोगे तो V आएगा, है ना। उसी प्रकार RAT को क्या लिखेंगे, तो R में +2 कर दो, RST, T आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका A से +2 करोगे तो ABC, C आ जाएगा यहाँ पे, और T से जब 2 प्लस करोगे तो UV, तो ये आ जाएगा V। तो TCV आपका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमन को याद है, सुमन को क्या याद है कि मीना का बर्थडे 10 से 15 के बीच में पड़ता है, 10 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में पड़ता है बोल रहा है, ठीक है, बीच में मतलब 10 और 15 को छोड़ के। तो 10 और 15 को छोड़ दो आप, 11 12 13 14 और 15, 10 और 15 में नहीं पड़ता है, इन चारों तारीख में से किसी एक तारीख को पड़ता है। जबकि शीला को याद है, ये सुमन दीदी है, ये शीला दीदी है, जबकि शीला को याद है कि 13 के बाद और 17 से पहले पड़ता है। तो 13 के बाद मतलब 13 को नहीं पड़ता है, तो 14 15 16 और 17 से पहले पड़ता है ना। तो आप एक चीज देखो, इन दोनों में कॉमन डेट क्या है, तो इन दोनों में कॉमन डेट है 14, है ना। तो मीना का जन्मदिन कब पड़ेगा, तो मीना का जन्मदिन पड़ेगा 14 फरवरी को, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ELPAP शब्द को व्यवस्थित करने पर एक फल का नाम बनता है, उसका अंतिम अक्षर क्या है। तो जब इसको बनाओगे तो ये तो इतना इजी है यार, देख के पता चल रहा है कि ये एप्पल हो जाएगा, APPLE। इसका अंतिम अक्षर क्या है, अल्फाबेट E है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि 1 से 45 तक की 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर छठवें क्रमांक में आने वाली संख्या क्या होगी। फॉर्मूला लगाओगे बहुत मेहनत करना पड़ जाएगा, सिंपल ही लिख लो। हमको वो तो पता है ना, 1 से 45 ज्यादा संख्या भी नहीं है, और हमको ये पता है कि ऑड नंबर कौन कौन सी है, तो 1 3 5
5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 तेईस के बाद 25 27 29 31 33 35 37 39 41 कहाँ तक जाना है? 45 तक जाना है ना? 41 43 और 45। कौन सी संख्या चाहिए? 3 से विभाजित होने वाली। 3 से कौन कौन सी विभाजित हो रही है? ये हो रही है, ये हो रही है, 3 हो रहा है, 9 हो रहा है, 15 होगा, 21 होगा, 27 होगा, फिर यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 33 होगा, फिर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, और फिर सीधे 45 होगा। तो कौन कौन सी हो रही है? 3 9 15 21 27 33 39। एक मिनट ना, इसको एक लाइन में ही लिखना चाहता हूं मैं ताकि कोई डाउट ना रहे। कौन कौन सी संख्या आ रही है? 3 9 15 21 27 33। नीचे लिख देता हूँ यार, यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, ज्यादा छोटा लिखूंगा तो आप लोग को दिखेगा नहीं। क्या क्या संख्या है? 3 है, 9 है, 15 है, 21 है, 27 है, 33 है, 39 है और 45 है। ये सब 3 से डिवाइड होगी तो इसमें छठवें क्रम में आने वाली संख्या, छठवां क्रम है, 1 2 3 4 5 6 33। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। हमको क्या बोला था कि 1 से 45 तक पहले ऑड नंबर निकालो और उसमें 3 से जो विभाजित होते हैं उसमें छठवां क्रमांक निकालना, इसलिए हम ऐसे बनाए हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेणी पूर्ण करना है। 212 189 146 113 अगला क्या होगा? तो देखो ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मतलब ये सब घट रहा होगा। तो कितना कितना घट रहा है? माइनस 33 का डिफरेंस है, माइनस 33 का डिफरेंस है, माइनस 33 का डिफरेंस है। तो इसमें भी कितना हो जाएगा? माइनस 33 का डिफरेंस। तो कितना हो जाएगा? तो 0 और 11 में से 3 जाएगा तो 8। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलत को पहचानना है इस श्रेणी में। तो 3 8 15 24 34 48 63। ये लिखते लिखते ही समझ में आ गया क्या होगा। इसमें कितने का डिफरेंस है? 5 का है, इसमें कितने का? 7 का है, इसमें कितने का? 9 का है, इसमें कितने का होना चाहिए? 11 का होना चाहिए, लेकिन 11 का नहीं है। फिर ऑड में बढ़ रहा है तो 11 के बाद कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 13 का। तो 13 का भी नहीं है ना। फिर कितना होना चाहिए? 15। 15 का डिफरेंस है, हाँ 15 का डिफरेंस है। तो यहाँ यही गलत है। यहाँ पे क्या आएगा? 35। आप जब 24 से यहाँ पे क्या आएगा? 35 आएगा। यहाँ पे आप जब 24 से 11 प्लस करोगे तो 35, और जब 35 में 13 प्लस करोगे तो 48। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है कि 34 गलत है इस श्रेणी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ए बी की माँ है। ए बी की माँ है तो ए का जेंडर हमको बता दिया है फीमेल, और बी की माँ है, लेकिन बी का जेंडर हमको पता नहीं है। ए बी की माँ है, बी को हम नीचे रखें तो आप समझ जाना कि ये बेटा या फिर बेटी है, और ये ऊपर माँ है तो फीमेल हम रख दिए हैं। परंतु बी ए का पुत्र नहीं है। ए बी की माँ है तो वो फीमेल है, लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं तो पुत्री होगी, पुत्री होगी मतलब बेबी फीमेल होगी। तो क्या संबंध स्थापित होगा? माता और पुत्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 8 व्यक्ति 80 एकड़ फसल को 24 दिन में काटते हैं। आप एक चीज याद रखो, कितनी फसल है? तो फसल है आपका 80। काम कितना है? काम है 80। कितने दिन में हो रहा है? 24 दिन में हो रहा है। और कितने लोग लग रहे हैं? तो 8 लोग लग रहे हैं। तो ये होगा। आप एक चीज याद रखना हमेशा, वर्क अपॉन करने वाले और टाइम, आप उसको कुछ भी बोल सकते हो। वर्क अपॉन पावर, पावर है ना, तो पावर इनटू डे। बस इसी में आप इस अगले को भी रख लो। ये क्या है? ये है, इससे हमको निकल जाएगा ना कि क्या काम हो रहा है। यहाँ पे क्या काम हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है 36 व्यक्ति 30 दिन तक काम करते हैं, मतलब हमको काम निकालना है। तो काम कितना हो जाएगा? काम हो जाएगा x। चलो कंपेयर कर दिए बस, और कुछ नहीं, कंपैरिजन करना है बस। ये इससे कटा तो ये हो जाएगा 10। फिर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 36 है, 24 है, किससे काट दे? 3 से काट दे। 3 8 जा, ये 3 से कटेगा तो 1 0 हो जाएगा। और इजली कौन सा कटेगा किससे? इसको काट दो 2 से, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12, है ना। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12 होगा ना। नहीं नहीं 18 होगा, 18 होगा, सॉरी 2 से काट रहे हैं ना। ये हो जाएगा 18। हो जाता है यार, कभी कभी गलती हो जाता है तो उसको अवॉइड कर देना चाहिए। 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 18। 18 हुआ, ये 4 है तो ये हो जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 5 से,
फिर ये 2 है तो इससे काट दो 5 से, तो ये बहुत ही ज्यादा रायता हो गया है पूरा। 1 मिनट यार, इसको ना एकदम 2 मिनट में ही काट के पूरा बराबर कर देता हूँ ना। 80 एकड़ की फसल है, 24 दिन में 8 आदमी काम कर रहे हैं, और इधर x काम है, और इसको कितने लोग कर रहे हैं, 36 लोग कर रहे हैं 30 दिन में। देखो पिछली बार पूरा फैल गया था ना, इस बार देखो कितना आराम से होगा सब। ये 8 से काट दो आप इसको 10 बार में, ये कट गया। ये 24 है, 24 कटेगा 36 कटेगा, कैसे कटेगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 2, ये हो जाएगा 1 इंटू 8, 12 18 हो गया। ये 10 है और ये 30 है, तो कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। 2 से ये कितने बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा। ये 6 है, 6 से 18 कितने बार में जाएगा, 6 से 18 जाएगा 3 बार में, 3 बार में जाएगा ना। तो ये कितना हो गया, 45 हो गया यहाँ पे 45, और जब ऊपर 10 जाके 10 से इंटू का तो कितना हो जाएगा 450, अब इक्वल टू x, मतलब 450 एकड़। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। हम कुछ नहीं किए, बस यहाँ पे काम को कंपेयर कर दिया। हम ऊपर वर्क रखे हैं कि एक काम को करने वाले आदमी कितने हैं, और नीचे रख दिए हम उसके डेज और पावर कितने लोग हैं बस, और उसको कंपेयर कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2006 में, तो 2006 लीप ईयर है क्या। लीप ईयर हम कैसे चेक करते हैं, 4 से डिवाइड करके। ये 4 से डिवाइड हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, तो मतलब ये लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। गणतंत्र दिवस बृहस्पतिवार को पड़ता है, मतलब थर्सडे को पड़ता है, मतलब 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी है ना आपका, कब 2006 कब पड़ता है, थर्सडे, THRUSDAY, थर्सडे को पड़ता है। तो आपका अगले साल का गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी को 2007 को कब मनाया गया होगा। तो देखो यहाँ पे दिन का कोई डिफरेंस नहीं है, दिन का कोई डिफरेंस नहीं, मतलब ये पूरा 1 साल कंप्लीट किया होगा, और 1 साल कंप्लीट करने पे आपका 1 दिन बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है ना। तो ये थर्सडे था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फ्राइडे, फ्राइडे दिन में 1 दिन बढ़ा दो आप। यहाँ से 1 साल बढ़ा है तो मतलब 1 दिन के वाइस, साल में मैं डे की वाइस नहीं कर रहा हूँ ना, मैं उसके दिन के नाम की बात कर रहा हूँ, तो उसमें बढ़ जाएगा, तो 1 बढ़ जाएगा, थर्सडे से 1 बढ़ेगा तो फ्राइडे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक पंक्ति में सुनील का प्रारंभ से वही स्थान है जो स्थान अंत से है। मतलब एक पंक्ति है ये, इसमें सुनील भाई बैठा है यहाँ पे, है ना, सुनील भाई बैठा है यहाँ पे पहला आदमी है, जबकि इस वक्त 51 लोग है ना। इस 51 लोग में ये भाई जो यहाँ बैठा है अपना, इसका इधर से भी वही स्थान है जो इधर से स्थान है। एक पंक्ति में सुनील का प्रारंभ से वही स्थान है जो स्थान अंत से है, तो सुनील का इस पंक्ति में क्या स्थान होगा, जबकि इस पंक्ति में 51 व्यक्ति है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखो, जब यहाँ पर से इधर से आ रहा है, यहाँ पे एक बार इसकी गिनती हो गई, फिर जब पीछे से आ रहा है तो भी इसकी एक बार गिनती हो गई, मतलब इसकी 2 बार गिनती हो गई। तो n मतलब 2 बार गिनती हुई, मतलब 1 से 1 बार बढ़ गया है, ये 1 से 1 बार बढ़ गया ना, तो n + 1/2, बस इतना कर दो आपका इसका स्थान निकल जाएगा। तो n क्या है, n है टोटल नंबर 51 + 1/2, ये कितना हुआ 56, 56/2, आप इसको काट दो, 56/2 काटोगे तो क्या आ जाएगा, ए सॉरी 56 नहीं यार, ये 52 है ना, हो गया दोस्त। देखो ये हो गया 52/2, ये जब आप इसको काटोगे तो हो जाएगा 26, मतलब 26वां स्थान है, सामने से भी और पीछे से भी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये कॉमन टर्म है ना, इसलिए बस प्लस कर रहे हैं, आपको याद रहे कि n + 1/2, जो भी संख्या दी हुई है उससे 1 बढ़ा दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इसकी वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये हमारे सारे 30 क्वेश्चन हो गए जो आज 2023 के सीजी प्री बीएड के एग्जाम में आए हुए थे। 30 क्वेश्चन हमारे इसके जनरल मेंटल एबिलिटी के। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए होंगे आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसको समझा दूंगा आपको, और अगर नहीं बनेगा तो मैं एक अलग से वीडियो ही बना दूंगा उसके लिए, शॉर्ट टाइप का, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके जितने भी दोस्त बीएड का एग्जाम दिए थे प्री बीएड का, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए। थैंक यू।